कृपया ध्यान दीजिए, नई दिल्ली से चलकर गया धनबाद के रास्ते सियालदह को जाने वाली 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। वीडियो से अगर आपको ट्रेन बोर्ड करनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके आइएगा। ये मत सोचिएगा कि रात का वक्त है तो वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी इस वक्त सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, तो ऐसे बड़े बड़े ट्रेलर्स और ट्रक्स वगैरह आपको रात को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको ना खाने पीने के कई सारे ऑप्शन वैराइटीज़ मिलेंगे, और पूरे के पूरे 24 घंटे, चाहे वेज लेना चाहे नॉन वेज लेना चाहे थाली लेना चाहे, कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे हर वक्त। बीइंग मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ देखिए पीएनबी का एटीएम है जो कि करंटली क्लोज्ड है। बीओआई का एटीएम है, हिटाची का है। स्टेशन प्रीमिसेस के अंदर ही ना यहाँ पे एक एसबीआई की ब्रांच भी है, और ये काफ़ी पुरानी ब्रांच है। मतलब भाई जब से मैं पैदा हूँ यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ तब से मैं इस ब्रांच को देखते आया हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन बनारस सिटी के साथ साथ सर्व करता है चंदौली डिस्ट्रिक्ट को, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बट कनेक्टिविटी के मामले में भाई यहाँ पे रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आप ये यात्रियों को देख सकते हैं, कई सारे यात्री हैं जिनकी ट्रेन काफ़ी बाद की है, कई सारे यात्री हैं जो ट्रेनों से उतरे हैं लेकिन रात के वक्त साधन नहीं मिलता है उनके गाँव घर जाने के लिए, तो सुबह का इंतजार करते हैं। यहाँ स्टेशन में आप देखिए रात के वक्त कम से कम भाई हज़ारों में यात्री यहाँ सो रखे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरे के पूरे 2 हॉल ऐसे बनाए गए हैं जिसमें यात्री रात को आके चादर वगैरह बिछा के सो सकते हैं। स्टिल भाई वो जगह कम पड़ती है, लोगों को देखिए बाहर सोना पड़ता है। चलिए अभी तो खैर बारिश नहीं हो रही, वरना बारिश में तो और दिक्कत होती है यात्रियों को। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ना हर एक मेजर रेलवे स्टेशन से जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में तहसील आते हैं वहाँ तक के लिए भाई रात के वक्त में भी कम से कम अगर आप 1 घंटे में नहीं तो 2-2.5 घंटे में एक बसेस चलानी चाहिए, ताकि ऐसे यात्रियों को रात भर सोना न पड़े। क्योंकि आज जो यात्री बेचारे 300-400 रुपये में जनरल का किराया दे के आए हों, कैसे वो यात्री बेचारे रात भर में रिजर्व कार या ऑटो वगैरह करके जा पाएंगे। बाकी यदि अगर आपके पास पैसा है तो आपको भाई यहाँ से रिजर्व टैक्सीज मिल जाएंगी, ये विक्रम मिल जाएगा, सीएनजी वाले ऑटोज़ मिल जाएंगे। मध्य रात्रि 12:30 से लेके 2:30 बजे के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे राजधानी गैंग का समय हो जाता है। इस टाइम पे दिल्ली से आने वाली और दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले आती है। भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है। हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया पटना वाली हफ्ते में 1 दिन ही चलती है, बाकी 6 दिन गया के रास्ते चलती है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है 12423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली से आने वाली राजधानी गैंग की लीडर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हफ्ते में 4 दिन चलती है रांची राजधानी एक्सप्रेस और 3 दिन चलती है ये गरीब रथ एक्सप्रेस सेम स्लॉट में। फाइनली 1:10 में अपनी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। AC 3 टायर में आज मैं यात्रा करूँगा DDO से न्यू दिल्ली के बीच में। ये रहा अपना कोच B5। अटेंडेंट और पेट्री स्टाफ दोनों के दोनों सो रखे हैं। अंदर यात्री भी देखिए लगभग सभी सो रखे हैं। B5 जो कोच रहता है वो DDO और गया और कानपुर के लिए रहता है ज़्यादातर। डॉट एंड टाइम 1:20 में हमारी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब ये ट्रेन सीधे जाके रुकेगी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रास्ते में ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन जैसे बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी, जो कि इस ट्रेन में एक बहुत ही स्पेशल फीट होता है। भले ही रात के 1:30 क्यों ना बज रहे हो, डिपार्चर होते ही आपको भाई सबसे पहले एक पानी की बोतल दी जाएगी, चाहे वो दिन हो या रात हो। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में जो कोचेज़ लगते हैं ये रिफर्बिश्ड कोचेज़ हैं, यहाँ का है सोल्ड कोचेज़ है, तो तकरीबन सारे कोचेज़ 10 साल से ऊपर है। वॉश बेसिन वगैरह देखिए एकदम साफ़ सुथरा है। थोड़े बहुत स्टेन वगैरह आ गए हैं जो कि समय के साथ आ ही जाते हैं। डस्टबिन दिया गया है, सामने एक और डस्टबिन है। वाटर बॉटल देखिए लोगों ने कैसे लगा रखी है यहाँ। चलो अच्छा है भाई, बाहर फेंकने से तो अच्छा है कि आप यहाँ रख दीजिए, बाद में लास्ट में उठा लिया जाएगा। चलते हैं, लेबोरेटरी दिखा देता हूँ आपको।
11 साल ये पुराना कोच है। इसका वॉशरूम देखिए कुछ अंदर से ऐसा है। यहाँ देखिए वेंटिलेशन के लिए फ़ैन दिया गया है, जो कि सिर्फ ICF कोचेस के AC क्लास में हुआ करता था। अच्छा लगा भाई LHB में देख के। यहाँ देखिए एयर फ्रेशनर दिया गया है, अंदर से एकदम साफ़ सुथरा है भाई। ऑटोमेटिक फ्लश है, यहाँ सोप डिस्पेंसर है, जेट स्प्रे वगैरह भी दिया गया है, तो दिक्कत ऐसी कोई खास आने वाली नहीं है। अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं 12313 सियालदा राजधानी एक्सप्रेस की इस यात्रा के छठे और आज के अपने इस यात्रा के एकमात्र इंटरमीडिएट हॉल्ट उत्तर प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल कानपुर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे सियालदा राजधानी एक्सप्रेस की कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में जो निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है वो है सुबह 5:20 में, और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। स्टेशन कोड है कानपुर सेंट्रल का CNP, और क्या ही ड्रीमी इधर हमारा वेलकम हुआ है। बड़ी शानदार यहाँ की अभी मॉर्निंग हो रही है, मतलब देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी डिज्नीलैंड में हम लोग आ चुके हैं। हमारे भारतीय रेलवे में टोटल 5 ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल है, चेन्नई सेंट्रल है, बेंगलुरु सेंट्रल है और त्रिवेंद्रम सेंट्रल है। न्यू दिल्ली हावड़ा रूट पर एक मेजर जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है चित्रकूट की और एक लाइन यहाँ पे आती है हावड़ा की तरफ से, एक लाइन आगे चल जाती है न्यू दिल्ली की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाएगी गोविंदपुर औरई होते हुए झांसी की तरफ, एक यहाँ से लाइन चल जाती है आगे कानपुर अनवरगंज होते हुए मैनपुरी की तरफ, और एक लाइन यहाँ से जाती है आगे लखनऊ की तरफ। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है मेट्रो से।
जब हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग रही थी, उसी टाइम पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शंट कर दिया गया है हमारे देश की सबसे तेज शताब्दी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस हमारे भारतीय रेलवे में जितनी भी शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, ये सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाई जा चुकी है सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली तक दोनों ही ट्रेन का एकदम सेम स्लॉट है, 10 मिनट की गैप पे चलती है। खड़ी है, धन्यवाद। सुबह के इस वक्त 6:45 हो रहे हैं और यहाँ हमारी बेड टी हमें सर्व कर दी गई है। या तो आप ये 6 बजे ले सकते हैं या 7 बजे ले सकते हैं, वरना फिर आपको सीधा नाश्ते के साथ मिलेगा। एक टी किट होती है जिसके अंदर वही क्रीमर, शुगर और एक टी बैग होता है। यहाँ एक कप ऑफ वार्म वाटर और वही क्रेमिका का मैरीगोल्ड बिस्किट। जल्दी से फटाफट इस चाय को बना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्किप, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चाय बनाने में इतना ज़्यादा मगन हो चुका था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्किप लेना है। और फिर मैंने चाय पीते पीते विंडो से देखा, अरे ये तो इटावा जंक्शन निकल रहा है। क्या इटावा जंक्शन तो मिस हो गया। देखते हैं हम लोग शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूडला जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ से। बरौनी न्यू दिल्ली क्लोज स्पेशल। ये जो ट्रैक है, ये आगे चले गए हैं आगरा की तरफ से। हम लोग निकल चुके हैं अलीगढ़ की तरफ। सुबह 8 बजे के करीब हमारी ट्रेन ने टूडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया और यही हमारा ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है। ये ब्रेड है, इसके अंदर वेज कटलेट है। चलो भाई, मैंगो ड्रिंक से अच्छा इसमें दिया गया है हल्दीराम का छाछ, एक केचप, एक मरका की बटर, यहाँ पे है टिश्यू पेपर और एक स्पून। ये तो होता है इसका वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट। अगर आप नॉनवेज लेंगे तो बाकी सभी चीज़ें एकदम सेम रहेंगी, बस यहाँ आपको कटलेट की जगह मिल जाएगा ऑमलेट। ब्रेकफास्ट अपना फिनिश हो गया। अब हम लोग अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस करने जा रहे हैं। अलीगढ़ क्रॉस करते ही ये जो आगे का सेक्शन होगा, ये 999 सेक्शन है गाजियाबाद तक। यहाँ मैंने एक चाय ले ली है। वैसे आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक डिप टिकट मिलेगी, बट मैंने उसे अवॉइड कर दिया था। मैंने कहा भाई एक बार हो गई सुबह सुबह। बाकी ट्रेन में आपको प्रीमिक्स टी और कॉफ़ी का भी ऑप्शन मिलेगा, बट ये आपको इसके लिए अलग से पैसे पे करने होंगे। अब केटरिंग चार्ज भी इंक्लूड नहीं रहता है इसका कॉस्ट। करंट टाइमिंग इस वक्त सुबह के 8:20 हो रहे हैं और हम लोग अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं।
पूरा सफ़र एक तरफ और गाज़ियाबाद से ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली या आनंद विहार आने का सफ़र एक तरफ। 10 बजे के करीब हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकली थी। ऑलरेडी 10:45 हो चुके हैं और अभी जस्ट हमने यमुना ब्रिज को क्रॉस किया। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई ट्रेन भाई गाज़ियाबाद से न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली या आनंद विहार 20 से 25 मिनट में पहुँच जाए। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस हमारे भारतीय रेलवे में जितनी भी राजधानी एक्सप्रेस चल रही है उन सभी में इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा थर्ड एसी के कोचेस लगते हैं। कभी कभी तो भाई राजधानी से ज़्यादा ये हमसफ़र लगती है। इतने ज़्यादा इसमें हमसफ़र लेवल के कोचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली मैंने देखा है सियालदह से जितनी भी ट्रेन ओरिजिनेट करती है भाई उनके पास हमसफ़र के लेवल के कोचेस काफ़ी ज़्यादा है। उनकी दुरंतो में भी कई सारे हमसफ़र के कोचेस लगते हैं। यार राजधानी में तो आप देख ही रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे के अप्रतिम कंट्रोलिंग की वजह से फाइनली हम लोग 15 मिनट की देरी से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। गाज़ियाबाद से न्यू दिल्ली का सफ़र हमने 1 घंटे 15 मिनट में कवर किया है 24 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सियालदह राजधानी एक्सप्रेस की फास्ट एंड फ्यूरियस जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। DDU से NDLS के 787 किलोमीटर के सफ़र के दौरान ये ट्रेन सिर्फ एक कमर्शियल हॉल्ट पर रुकी थी, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बाकी बैक टू बैक इसने कई सारे ताबड़तोड़ स्किप वगैरह किए। हाँ, ओवरटेक वगैरह में रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आज ज़्यादा ओवरटेक शेड्यूल थे भी नहीं इसके। इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें तो एकदम जान ली, क्यों इस ट्रेन को क्वीन ऑफ ईस्टर्न रेलवे कहा जाता है और दूसरा नॉर्दर्न रेलवे को क्यों वन ऑफ द निकम्मा जोन ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। आई मीन भाई गाज़ियाबाद से न्यू दिल्ली के 24 किलोमीटर के डिस्टेंस को राजधानी जैसी ट्रेन से आप 1 घंटे से भी ऊपर के वक्त में कवर करवा रहे हैं और उस ट्रेन की जो अच्छा खासा टाइम पे चल रही थी, ट्रेन बिफोर टाइम चल रही थी इवन, उसे आपने लेट करवा दिया। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जरूर से वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट और वर्स्ट पार्ट बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और शानदार जर्नी के साथ। नीचे कमेंट करके बताएं आप अगली कौन सी जर्नी देखना चाहते हैं, मैं उसे करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद आप सभी को।